इसके पास तो धन है, खुद का मकान है, बंगला है, सब कुछ है, फिर से ये बाबा के दरबार में क्यों आ रहा है? फिर श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा, एक प्रश्न ये पूछा कि खाटू श्याम जी में हम गए तो वहां तक हमने ज्यादातर पैसे वालों को देखा, सबसे ज्यादा पैसे जिनके पास है वही लोग बाबा के दरबार में आते हैं, और हम जैसे निर्धन भी आते हैं, निर्धन जो आते हैं वो भी कतार में रहते हैं, बट पैसे वाले भी कतार में रहते हैं। ऐसा क्यों? उनके पास तो पैसा है फिर भी वो बाबा के दरबार में आते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं श्याम प्रेमियों, आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा कि देखिए, भगवान ने जिसको पैसा दिया है उन्होंने पूर्ण जन्म में अच्छे कर्म किए थे, जिसके कारण से इस जन्म में वो सुख भोग रहे हैं। धन से किसी भी तरह से, धन के कारण वो वंचित नहीं है, परेशान नहीं है। हाँ, परेशान है वो अपने घर गृहस्थी को लेके, घर में कलह को लेकर, घर में अशांति को लेके। चूंकि उनके पास पैसा है पर मन की शांति नहीं है, उनके शरीर से वो स्वस्थ नहीं है, मन से स्वस्थ नहीं है, जिसके कारण से वो मन से हारे हैं, अपने तन से हारे हैं। इसी कारण से वो बाबा के दरबार में आते हैं और बाबा के समक्ष अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो सब कुछ पैसा होता है पर सब कुछ पैसा नहीं भी होता है। आपको बता दूं, चूंकि हम गरीब हैं, हम निर्धन हैं, इसी के कारण से हमें लगता है इसके पास तो धन है, खुद का मकान है, बंगला है, सब कुछ है, फिर से ये बाबा के दरबार में क्यों आ रहा है? तो बाबा के दरबार में देखिए, आपने देखे होंगे बहुत सारे, ज्यादातर पैसे वाले लोग ही नहीं, हर तरह के लोग बाबा के दरबार में आते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं। परंतु ये वो लोग हैं जो किसी न किसी कारण से परेशान रहे हैं हर तरह से। तो आप सभी ये ध्यान रखें, बाबा श्याम सभी के हैं, जो उन्हें दिल से पुकारता है, जो उनको हृदय से पुकारता है, बाबा श्याम उन सभी की सुनते हैं। आप पैसे वाले हो परंतु दरबार जाते हो, किसी की सुन के जा रहे हो, परंतु वहां जाने के बाद, दरबार से निकलने के बाद किसी निर्धन की इज्जत नहीं करते हो। आप पैसे वाले की बात कर रहा हूँ, आप पैसे वाले हो, आप कार में चल रहे हो, एक निर्धन साइकिल पे चल रहा है, एक निर्धन गाड़ी पे, स्कूटर पे चल रहा है, आप उसकी तरफ इज्जत से बात नहीं करते हो। हालांकि वो भी श्याम प्रेमी है, वो श्याम बाबा का भक्त है, जिस तरह से आप हैं उसी तरह से वो भी है। फर्क ये है कि भगवान ने आपको कार दिया है और उसको साइकिल दिया है। तो आपको उन सभी श्याम प्रेमियों का आदर करना होगा, तभी बाबा की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अगर आप किसी भी श्याम प्रेमी को नीची नजर से देखते हो या देखते हो ये गरीब है, हम पैसे वाले, हमारे ठाट बाट हैं, तो आपका ये ठाट बाट हमेशा रहने वाला नहीं है। ये सब नश्वर चीजें हैं। आप धरती पे आए हो तो धरती पे आपको मनुष्य बन के रहना होगा, मनुष्य की तरह सोचना होगा। मनुष्य, भगवान ने आपको दिमाग दिया है, आपके अंदर बुद्धि दी है, तो उसी हिसाब से काम करना होगा। अगर कोई निर्धन श्याम प्रेमी है तो उसकी मदद करनी है आपको। बात सभी से इज्जत से करनी है, सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। बाबा यही कहते हैं कि अगर आप सबकी इज्जत करते हो, सबकी रिस्पेक्ट करते हो, तो बाबा के दरबार से आप कभी निराश नहीं होंगे, बाबा की नज़र में चहेते बने रहेंगे। ये श्याम बाबा की बात है, श्याम बाबा कहते हैं ऐसा। क्योंकि श्याम बाबा ने जब महाभारत युद्ध का फैसला किया था तो उन्होंने ये सोच के नहीं किया था कि मैं भगवान श्री कृष्ण का फैसला करूंगा तो भगवान श्री कृष्ण मुझे वरदान देंगे। ये सोच के उन्होंने नहीं फैसला किया था। उन्होंने ये सोच के फैसला किया था कि उन्होंने जो देखा था, जो भी उन्होंने तपस्या की थी, तो उसके हिसाब से जो भी उन्होंने देखा था वो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भगवान को वर्णन किया था, बताया था, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उन्हें वरदान स्वरूप में अपना नाम देकर खाटू में विराजने का उचित स्थान प्रदान किया। जो बर्बरिक थे उनको उचित स्थान प्रदान किया, जो कि अब खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि वो खाटू में विराजते हैं इसलिए वो खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। तो आप सभी श्याम भक्तों से सिर्फ ये निवेदन है कि बाबा पे पूर्ण भरोसा रखें, सभी श्याम प्रेमियों को एक नज़र से देखें। गरीब अमीर सब अपनी कर्मों की वजह से बना है। सुदामा भी गरीब थे परंतु भगवान श्री कृष्ण के खास प्रिय थे, ये आप ध्यान में रखिएगा। सुदामा बहुत गरीब थे परंतु श्री कृष्ण के हमेशा चहेते थे। श्री कृष्ण ने कभी उनको हीन भावना से नहीं देखा, अरे ये तो गरीब है,
इनसे मैं क्यों दोस्ती करूं। कभी सोचा था श्री कृष्ण भगवान ने? नहीं सोचा था ना। परंतु फिर भी उन्होंने उनको अपना सखा बना के रखा, उनकी परीक्षा ली उन्होंने कभी, सुदामा ने कभी भी कृष्ण के आगे हाथ नहीं फैलाया था, परंतु अपने परिवार की, अपने बच्चों की, मोहमाया के वंश से उनकी वाइफ ने, सुदामा जी की वाइफ ने उनको बोला था कि श्री कृष्ण से मदद ले लो। तो श्री कृष्ण तो सब जानते थे, भगवान तो सब जानते हैं किसकी क्या दुर्दशा है, परंतु जब तक आप भगवान के समक्ष कुछ बोलोगे नहीं, कहोगे नहीं, तो भगवान कैसे आपका उद्धार करेंगे। भगवान को मन से याद करिए, तन से याद करिए। भगवान सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मुंह से बोलोगे तभी भगवान सुनेंगे। भगवान को आप मन में शांति से आंखों में आके डाल के भगवान को बोल दीजिएगा, भगवान आपकी सारी बातें सुन लें। तो गरीब अमीर होना अपने अपने नसीबों का खेल है, बाकी भगवान पे विश्वास रखिए, सब मंगलमय होगा। हो सके तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा ताकि कुछ और लोगों को इसके बारे में पता चल सके। इसी के साथ इसमें वीडियो को विराम देता हूं, तब तक के लिए जय श्री श्याम।